अब एनसीआर की तर्ज पर यूपी में भी होगा स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जल्द गठन के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, एनसीआरडीए में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी लखनऊ में एनसीआरडीए का मुख्यालय बनाया जाएगा और नागरिकों की सुविधा के लिए बाकी जनपदों में रीजनल ऑफिस खोले जाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि अगले 100 साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास की योजना बनाई जाएगी। अब समझते हैं क्या है स्टेट कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसके क्या क्या काम होंगे। दरअसल ये एक सरकारी संगठन होगा जो एक राज्य की राजधानी क्षेत्र के विकास और व्यवस्थापन के लिए जिम्मेदार होगा। इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर विकास योजनाओं की तैयारी, क्रियान्वयन और नियंत्रण करना होगा, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और वे साझा रूप से राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। इसका मुख्य काम होगा राजधानी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की प्लानिंग और नियोजन करना, शहरी विकास प्रोजेक्ट की योजनाओं को बनाना और प्रतिबंधित करना, जैसे कि सड़क, नेटवर्क, हाउसिंग और परिवहन, जल संसाधनों का प्रबंधन और निरीक्षण करना, जिसमें जल सप्लाई और स्वच्छता शामिल होगी, पर्यावरण संरक्षण के मामलों का ध्यान रखना और संरक्षण के उपायों की योजना बनाना, आर्थिक योजनाओं की तैयारी और बजट का प्रबंधन करना, शहर की सामाजिक सुविधाओं के विकास के लिए योजनाएं बनाना, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कला संगठन। अब अगर स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के फायदे की बात करें तो ये एक प्राधिकरण शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुनिश्चित करके बेहतर सड़क, परिवहन और सामाजिक सुविधाओं का संवादन करेगा। एनसीआरडीए का हिस्सा होने की वजह से क्षेत्र में निवेश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में बेहतर बिजली पानी की सुविधाएं होंगी। शहर से बाहर होने के कारण कई इलाकों में अभी राजधानी के डेवलपमेंट के लिए आने वाली योजनाएं नहीं लागू हो पाती हैं। एनसीआरडी के अस्तित्व में आने के बाद इन इलाकों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा, जिससे यहाँ विकास कार्य आसानी से हो पाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य जानकारियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।